हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम जीत कुमार। आज इस लेक्चर में प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फंक्शन यानी विविध अध्याय 2 पर विविध प्रश्नावली को आज इस लेक्चर में समझने वाले हैं ना। इससे पहले कि लेक्चर आप नहीं देखें तो सबसे पहले जाकर उस आप लेक्चर को देखें, इसके बाद इस लेक्चर को आप देखने की कोशिश कीजिएगा, तब आपको अच्छी से समझ में आएगी। चलिए मैं आप लोग के यहाँ पर हेडिंग डाल दे रहा हूँ। हेडिंग क्या है? अध्याय 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 2 पर विविध, देखिए अध्याय 2 पर विविध प्रश्नावली। चलिए मैं आपको यहां पर हेडिंग डाल दिया, यानी आईटीएफ, जिसको आप शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ना, जिसको हम लोग आईटीएफ के नाम से जाना चाहते हैं। चलिए आज इस लेक्चर में मैं आप लोगों की अध्याय 2 पर विविध प्रश्नावली के बारे में चर्चा करूंगा ना। देखिए जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए ना। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया है? कोस इनवर्स कोस 13 पाई बटा में क्या दिया है? 6। देखिए ये आपका क्वेश्चन दिया ना। चलिए इसका सोल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे? देखिए इसका सोल्यूशन इजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। क्वेश्चन आपका कोस इनवर्स, इसको मैं लिख सकता हूं कोस 2 पाई प्लस पाई अपन 6। जब इसको मैं बटा पे जोड़ लेकर एलसीएम करूंगा तो ये मेरा क्या आ जाएगा? 13 पाई अपन 6 आ जाएगी ना। चलिए ये हो जाएगा आपका ऐसे। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा? जब यहां से मैं सोल्यूशन करूंगा तो आपको पता है कि 180 और 360 पर त्रिकोणमितीय फंक्शन नहीं चेंज होता, तो यहां से मेरा क्या आ जाएगा? कोस पाई बाई 6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कोस पाई बाई 6। और जब मैं एक फॉर्मूला चूंकि जानता हूं, क्या जानता हूं? मैं जानता हूं, देखिए मैं इसको अच्छा से थोड़ा लिख दे रहा हूं। मैं जानता हूं क्या? कोस इनवर्स कोस थीटा इक्वल टू क्या होती है? थीटा होती है। क्या होती है? थीटा। अगर नहीं पता है तो आप इसको अच्छे से याद कर सकते हैं, ऐसा होती है ना। देखिए आप इसको क्या लिख सकते हैं? तो यानी कोस कोस इनवर्स थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा इसका आंसर? पाई बाई 6 हो जाएगा ना। चलिए बहुत इजी क्वेश्चन थी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर ना। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है? टेन इनवर्स टेन 7 पाई बटा में 6। देखिए ये आपको दिया है टेन इनवर्स 10 7 पाई अपन 6 दिया है ना। चलिए इसको आप समझिए। देखिए मैं यहाँ पर आपको सोल्यूशन सॉल्व, देखिए तो सबसे पहले इसको आप अरेंजमेंट कीजिए। कैसे अरेंजमेंट करूंगा हम लोग? देखिए तो इसको हम लोग अरेंजमेंट करने के लिए क्या, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं कि 10 पाई प्लस 6 पाई अपन 6। जब इसको सोल्यूशन मैं करूंगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगी? देखिए यहाँ पर 6 पाई ऐड करूंगा तो 7 पाई अपन 6 हो जाएगा, यानी सही हम लोग की। अब देखिए अगर एक बात आपको याद होनी चाहिए, क्या याद होनी चाहिए? कि देखिए मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूं कि जब आपको 10 पाई प्लस थीटा, तो आपको क्या मिलती है रिजल्ट? या आपका थीटा मिलती है। क्या मिलती है? या आपको मिलेगी टेन थीटा। क्यों? यहां पर आपको 180 और 360 पर जो त्रिकोणमितीय फंक्शन होती है चेंज नहीं होता है ना, तो यहाँ पर क्या मिलेगी? आपको थीटा ही मिल जाएगी ना। चलिए अब ये किस कोडांट में होती है? थर्ड कोडांट में। और थर्ड कोडांट में मेरा क्या होती है? 10 और कोड पॉजिटिव शेष नेगेटिव, तो मेरा रिजल्ट कैसे आएगा? पॉजिटिव आएगा ना। चलिए अब यहाँ से आप क्या कीजिए, यानी टेन इनवर्स ये क्या हो जाएगा? टेन थीटा, थीटा अपन पाई बाई 6 हो जाएगा। यहां से एक और बेसिक फॉर्मूला आप लोग क्या जानते हैं कि टेन इनवर्स और टेन थीटा इक्वल टू क्या होती है? थीटा होती है। अगर ये सब बात आपको नहीं अच्छा से याद है तो आप तो पहले सबसे इसको याद कीजिए, क्योंकि ये बहुत बेसिक फॉर्मूला है ना। चलिए इन्हीं सब छोटे छोटे कारण आप लोग को समझ में नहीं आएगी। फिर देखिए टेन इनवर्स टेन थीटा इक्वल टू थीटा, यानी क्या हो जाएगी? पाई अपन 6 हो जाएगी। क्या होगी? पाई अपन 6 हो जाएगी ना। चलिए आप इसको अच्छे से देखिए। चलिए ऐसा आप बहुत इजी है, आप नॉर्मली सबको आप फॉर्मूला आपको याद रहेगा तो बनाने में कोई समय नहीं लगेगा ना। चलिए अब मैं इसको हटा दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चल रहा हूँ ना। देखिए चलिए मैं इस सबको हटा दे रहा हूँ। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन 3 को करेंगे। देखिए क्वेश्चन 3 में क्या कर रहा है? सिद्ध कीजिए। देखिए आपका क्वेश्चन 3 नंबर क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर कह रहा है सिद्ध कीजिए। आपको क्या करना है? सिद्ध करना है। देखिए आपको सिद्ध करना है क्या? 3 नंबर, देखिए 3 नंबर में पहला जो है, जो आप लोग की सिद्ध करना है क्वेश्चन 3 का। देखिए क्या कर रहा है कि टू टेन इनवर्स सॉरी टू साइन इनवर्स 3 अपन 5 इक्वल
टेन इनवर्स 24/में आपका 7 दिया है। चलिए ये आपको सिद्ध करके लानी है। क्या करनी है आपको? सिद्ध करके लानी है। चलिए तो हम यहां से क्या करते हैं, देखिए अगर मैं यहां से सोल्यूशन करूं LHS, देखिए LHS से, देखिए LHS आपका क्या हो जाएगा, यानी हो जाएगा 2 साइन इनवर्स 3/5 हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। चलिए यहां से हो जाएगा। अगर मैं काश यहां पर 2 साइन इनवर्स x इक्वल टू हमें फॉर्मूला नहीं होता है, यहां पर अगर मैं इसको ऐसे कर दूं 2 tan इनवर्स, तो इसका फॉर्मूला हम लोग क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं tan में, और जो कि हमको लाना भी क्या है tan, तो मेरा tan भी आ जाएगा। ये देखिए ये एक फॉर्मूला होती है tan के रूप में, बट इसका कंडीशन क्या होती है कि यहाँ पर आपको 2 tan 1 x होना चाहिए, न कि यहाँ पर 2 sin 1 x होना चाहिए ना। तो अगर मेरे को यहाँ तक आपको समझ में आई तो मैं इसको क्या करूंगा, यानी लंब कण से मैं इसको tan में कन्वर्ट कर दूंगा, tan में, तो क्या हो जाएगा tan बराबर लंब बटा में कण, तो लंब कितना हो जाएगी 3 हो जाएगा। और ये कण दिया है ना आपको, आधार ज्ञात कीजिएगा, आधार ज्ञात करने पर कितना आएगा 4 आएगा, कितना आएगा 4 आएगा ना। चलिए अब इसके बाद क्या हो गया 2 tan 1 की फॉर्मूला देखिए। अब यहां से मैं क्या कर लूंगा, अब यहां से हम 2 tan 1 x आ गया, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, सिंपल इसको लिख सकता हूं कि क्या हो जाएगा मेरा फॉर्मूला, देखिए यहां पर लिखे हैं तो tan 1 x के जगह पर 3/4, और ये क्या हो जाएगी यानी 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, यानी ये x के जगह पर हो जाएगा ना, ये हो जाएगा आपका। अब इसके बाद यहां पर देखिए tan 1 अगर आप इसको काट भी सकते हैं 2 बार में, यानी 3/2, और ये क्या हो जाएगी मेरा 1/9, 9 इक्वल टू माइनस क्या हो जाएगी 16। अब इसको tan 1 यानी 3/2, जब इसका बाटा एलसीएम लेंगे, बाटा पे जोड़ निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, कुछ ऐसे मेरा आएगा। अब यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा tan 1 3/2, और ये क्या हो जाएगा, इसको जब मैं घटाऊंगा 7/16 हो जाएगी। जब इसको मैं अच्छी से एकदम सिंप्लीफाई करता हूं तो 2 में ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा ऊपर, और ये हो जाएगी नीचे, ऐसे हो जाएगी ना। चलिए या 8 दूनी की कितना हो जाएगी 16, तो यहां से मेरा क्या हो जाएगा tan इनवर्स यानी इसको मल्टीप्लाई करेंगे 24 में क्या आ जाएगा 7, क्या आ जाएगा 7, जो कि मेरे को यही सिद्ध करके लानी थी। तो LHS क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा LHS बराबर RHS हो जाएगा, LHS बराबर RHS हो जाएगा। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन था, आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन में ना। चलिए अब मैं क्वेश्चन नंबर, आप इसको अच्छे से देख लीजिए, मैं आप क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चल रहा हूं ना, देखिए अच्छा एकदम कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसको मैं आगे हटा देता हूं, अब क्वेश्चन नंबर कितना चलूंगा, अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 की सोल्यूशन किया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, चलिए क्या है क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या दिया है, साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू टेन इनवर्स 77/36। चलिए ये आपको दिया है, ये आपको क्या दिया है, ये आपको सिद्ध करके लानी है ना। चलिए इसको आप अच्छी से देखिएगा, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अगर हमको इसमें सिद्ध करके क्या लानी है, आप पहले इसको ऑब्जर्व कर लीजिए, यानी सिद्ध करके मेरे को tan में लाना है, किस में लाना है tan में ना। तो एक काम पहले LHS ले चलता हूं, देखिए LHS से, तो LHS आपका क्या हो जाएगी साइन इनवर्स 8 में कितना हो जाएगी 17, और ये हो जाएगी साइन इनवर्स 3/5 हो जाएगी। चलिए आपको किस में सिद्ध करके लानी है, आपको tan में लानी है, तो आप इसको tan में भी बदल सकते हैं डायरेक्ट, या तो अभी tan में आप बदल दीजिए, या तो जो आंसर आएगा मेरा साइन में उसको आप लंब कण से क्या करेंगे tan में कन्वर्ट करेंगे ना। चलिए अगर मैं इसको tan में बदल लूं तो क्या मेरा आ जाएगा tan इनवर्स, तो लंब बटा में क्या हो जाएगी, लंब बटा में कण है, यानी जब इसको देखिए आपका यहां पर समझ लीजिए, देखिए tan इनवर्स 8/17 दिया है, तो साइन बराबर क्या होती है, जो हम लोग साइन थीटा बराबर जानते हैं क्या होती है, लंब बटा में कण होती है। तो आपका लंब का वैल्यू कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, कण का वैल्यू कितना हो जाएगा ये 17 हो जाएगी। जब आपको आधार ज्ञात कीजिएगा तो क्या कीजिएगा, आधार इक्वल टू, जब आप आधार ज्ञात कीजिएगा तो क्या कीजिएगा, यानी कण का स्क्वायर, यानी 200 कितना हो जाएगा 2 8 9,
और माइनस कितना हो जाएगी 64 हो जाएगी। जब इसको आप घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 5, ये कितना हो जाएगी 2 और ये हो जाएगी 2, यानी कितना हो जाएगा 225। और 225 किसका होती है 15 की होती है ना, यानी लंब बटा में आधार, आधार कितना आ जाएगा 15। आप प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, इसको भी आप चेंज कर दीजिए। तो tan इनवर्स क्या हो जाएगा लंब 3 हो जाएगा। आधार ज्ञात कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, यानी जब भी आपको आधार ज्ञात करना होगा तो क्या करेंगे, कण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, मानिए ऊपर वाला की स्क्वायर कर नीचे वाला की स्क्वायर करके ऊपर वाला के स्क्वायर में से करके नीचे वाला के स्क्वायर में से ऊपर वाला के स्क्वायर को घटा दिया जाता है ना। चलिए यहां तक आपको दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, चलिए मैं इसको हटा दे रहा हूं। अब इसके बाद आप एक फॉर्मूला आप जानते हैं, क्या जानते हैं, tan इनवर्स x आप प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अब बाटा में x इंटू वाई, ये आपका एक होती है tan इनवर्स की फॉर्मूला, जो कि आपका ये बहुत इजी है, आप इसको याद रख सकते हैं। इसके बिना हम लोग इस क्वेश्चन को अच्छी नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप ये सब फॉर्मूला बेसिक को याद रखिए ना। चलिए अब यहां से मैं क्या करूंगा, यानी x के जगह पर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा, y के जगह पर ये हो जाएगा, तो मैं इसको क्या लिखूंगा x बटा में आप प्लस ये हो जाएगी। जब इसका मैं लूंगा तो 1 माइनस 8 बटा में 15 इंटू क्या हो जाएगी 3 बटा में 4 हो जाएगी। चलिए यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद यहाँ आते हैं tan इनवर्स, जब ऊपर वाले के एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, आई थिंक जब ऊपर वाले के हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो आ जाएगा कितना आपका 60 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 60। जब इसको करूंगा तो कितना 4 बार में 8 चौके 32 हो जाएगी, और ये कितना हो जाएगा 45 हो जाएगी, कितना हो जाएगी 45 हो जाएगी। और नीचे देखिए, नीचे कोई कटने वाला है तो कटा दीजिए, यानी इससे कटेगा 5 बार में, इससे कटेगा 2 बार में, यानी नीचे क्या हो जाएगा, यानी 1 माइनस ये कितना हो जाएगा 5 दूनी की 10, ये 10 हो जाएगी, क्या हो जाएगी 10 हो जाएगी ना। चलिए अब इसको मैं क्या करूंगा, अब इसको आप इसी से देख सकते हैं क्या करूंगा, अब इसको बाटा पे जोड़ निकालूंगा। देखिए tan इनवर्स इसको ऐड कीजिएगा तो कितना आएगा 77 आ जाएगी, अब बटा में क्या हो जाएगा 16। और जब इसको मैं ऐसे करूं, देखिए अब इसका एलसीएम कि 10 माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगी, बाटा में कितना हो जाएगी 10। देखिए अब इसको tan इनवर्स यानी इतना बटा में कितना हो जाएगा 60, ये 9 बटा में कितना हो जाएगा 10। चलिए जब इसको आप सॉल्यूशन कीजिएगा तो tan इनवर्स यानी 77 बटा में 60 ये ऊपर चला जाएगा, ये क्या हो जाएगा नीचे आ जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा ये नीचे आ जाएगा ना, क्या नीचे आ जाएगी 9 आ जाएगी। चलिए यहां से जब इसको सॉल्यूशन करते हैं तो अगर हम इसको सॉल्यूशन करें तो मेरा क्या मिलेगी, जब इसको मैं सॉल्यूशन करूंगा तो यहाँ पर मेरे को आई थिंक क्या मिलेगी 0 से 0 कट जाएगी, तो मेरा क्या मिलेगा 54 हो जाएगी। देखिए यहाँ पर सिद्ध करके मेरे को क्या लानी है, सिद्ध करके 36 लानी है। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिक्कत है, क्वेश्चन में देख लेता हूँ एक बार और, ये सही है सही। जब इसको मैं करूंगा तो कितना बार में 8, अच्छा यहाँ पर आपका क्या दिया है 15, 1 बटा में 8 ये 4 दिया है। जब इसको मैं काटूंगा तो 3 5 15, ये 4 दूनी की 8, ये 10 हो जाएगी यार, ठीक है। जब इसको मैं करूंगा तो कितना हो जाएगी 60 हो जाएगी, ये 60 यहाँ करूंगा 10, इससे घटाऊंगा तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। चलिए मेरे नीचे कितना आ जा रहा है 54 आ जा रहा है ना। देखिए यहाँ पर क्या आ जा रहा है, यहाँ पर जब इसको मैं करूंगा तो कितना हो जाएगी tan इनवर्स 77 बटा में कितना आ जाएगा ना 6 का 54 हो जाएगा। देखिए 54 आ रहा है, तो इसको देख लेते हैं कहीं गलत तो नहीं ना है। जब इसको मैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, जब इसको मैं करूंगा ये तो सही है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। जब यहाँ से मैं करूंगा तो ये मेरे को क्या आ जाएगी, देखिए यहाँ पर थोड़ा मेरे को दिक्कत लग रही है। देखिए जब यहाँ से मेरे को क्या हो जाएगी 8 बटा में ये हो जाएगी, 3 बटा में क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। यहाँ पर देखिए दिक्कत है, क्या दिक्कत है, ये 3 5 15 हो जाएगी, ये 4 दूनी की 8 हो जाएगी, यानी ऊपर 2 चला जाएगा ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा ऊपर 2 बटा में नीचे 5 हो जाएगी। देखिए मैं इसको हटा दे रहा हूं, आप इसको अच्छे से फ्रेम से देख लीजिए। देखिए जब इसको मैं देखूंगा तो क्या हो जाएगी मेरा, जब इसको करूंगा तब इसको बनाइए आप, तो tan इनवर्स कितना हो जाएगा, यानी 77 अब बटा में क्या हो जाएगी 60 16, और उसके बाद क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा ना। तो ये 5 माइनस क्या हो जाएगी, 5 माइनस आपका हो जाएगी 2 हो जाएगी, क्या हो जाएगी 2 हो जाएगा ना, 2 हो जाएगा। चलिए अब उसके बाद देखिए tan इनवर्स ये हो जाएगा 77 बटा में 60, इसको 3 बटा में कितना हो जाएगा, यानी 5 हो जाएगा, 3 बटा में कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। चलिए अब इसको आप देखिए अच्छी से, तो tan इनवर्स 77 बटा में 60 ये ऊपर चला जाएगा, और ये नीचे क्या आएगा ये आ जाएगा। चलिए अब इसको कटाएंगे 12 5 60,
कितना बार में 12 5 60, तो मेरे को नीचे क्या मिलेगी tan इनवर्स 77 और बटा में देखिए 12 यही 36, क्या हो जाएगी 36 हो जाएगी। जो को हम लोग को सिद्ध करके क्या लाना था, यही लाना था ना। तो चूंकि ये मेरा आंसर हो जाएगी LHS बराबर RHS। चलिए देख लीजिए आप इस क्वेश्चन को, कोई डिफिकल्ट नहीं थी, थोड़ा हम लोगों को यहाँ पर कटाने में कुछ दिक्कत हो गया था जिसकी वजह से आंसर नहीं आया था। अब हम लोग को एकदम राइट आंसर है, देख लीजिए इजी है, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है ना। चलिए अब मैं क्वेश्चन नंबर आपको 5 की ओर चल रहा हूँ ना, देख लीजिए आप इसको देख लीजिए अच्छी से। अब मैं क्वेश्चन नंबर आपको 5 सोल्यूशन करा रहा हूँ, देखिए मैं आप क्वेश्चन नंबर 5 को सोल्यूशन करता हूँ ना। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए 5 है आपका कोस इनवर्स 4/5 प्लस कोस इनवर्स 12/13 इक्वल कोस इनवर्स 33/65। देखिए क्या लाना है 33/65 ना। चलिए अब इसको सोल्यूशन हम लोग करते हैं, देखिए सॉल्व LHS से देखिए, तो इसमें LHS क्या हो जाएगा कोस 4/5 प्लस कोस इनवर्स 12/13, ये हो जाएगी। चलिए अब यहां से एक बात आपको आती है क्या, देखिए हमको सिद्ध करके काम में लाना है, कोस में ही लाना है, तो मैं यहां से कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y इक्वल टू क्या होती है कोस इनवर्स क्या होती है, तो कोस इनवर्स x इंटू वाई, यहां पर देखिए प्लस है ना, तो क्या हो जाएगा माइनस √1 माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू √1 माइनस वाई का स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला होती है ना। ये आप फॉर्मूला को इसको याद रखिएगा, अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद हो तो आप इसको लिख सकते हैं। चलिए तो यहां से मैं क्या करूंगा, यहां से हम यूज करूंगा कोस इनवर्स, देखिए x की जगह पर अपन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/5 इंटू 12/13 माइनस x के क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यानी 4/5 का होल स्क्वायर इंटू √ क्या हो जाएगा 1 माइनस y का यानी 12/13 का होल स्क्वायर। देखिए ये हो जाएगा आपका। जब इसको आप सोल्यूशन थोड़ा अच्छी से करेंगे तो क्या मिलेगा कोस इनवर्स, इसको कोई कटेगा नहीं कटेगा, यानी 48 बटा में क्या हो जाएगी 65 माइनस ये हो जाएगा आपका क्या 1/16, ये हो जाएगी 25, और ये क्या आपको मिलेगा 1 माइनस 144 बटा में कितना हो जाएगी 169 √ हो जाएगी ना। चलिए इसको और थोड़ा अच्छी से देख लीजिए, कोस इनवर्स 48 बटा में 65 माइनस जब इसको एलसीएम लीजिएगा तो 25 माइनस 16 और बटा में क्या आ जाएगी, देखिए बटा में आपका क्या हो जाएगी 25 इंटू ये क्या हो जाएगा √169 माइनस 144 और बटा में हो जाएगा 169। चलिए इसके बाद आप यहाँ देखिए कोस इनवर्स क्या आ जाएगी, यानी 48 बटा में क्या हो जाएगी 48 बटा में क्या हो जाएगी 65 और माइनस देखिए आप अब यहां से घटाएंगे तो 9 बचेगा, 9 की कितना हो जाएगी, तो यानी 3 बटा में क्या हो जाएगा 5 इंटू ये क्या हो जाएगा ये आपका 25, यानी 5 बटा में क्या हो जाएगा 13 हो जाएगी। चलिए अब इसको सोल्यूशन करेंगे कोस इनवर्स यानी 48 बटा में 65 माइनस 3 5 15, तो ये कितना हो जाएगी 13 5 क्या हो जाएगा 65। जब कोस इनवर्स जब इसका मैं एलसीएम लूंगा तो 65 ये 1 बार में -1 15 हो जाएगी। जब इसको मैं करूंगा सिंप्लीफाई तो क्या मिलेगी, यानी 3 बटा में 3 बटा में 65 ना, ये मेरे को सिद्ध करके लानी थी, चूंकि LHS बराबर RHS, ये आपका होगा आंसर। देख लीजिए इजी है, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है ना, आपको इजी है, आप इसको अच्छी से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए हम लोग अच्छी सी क्वेश्चन को समझे और पढ़े। चलिए आज की इस लेक्चर में मैं 5 ही क्वेश्चन को सॉल्यूशन करता हूं, ज्यादा वीडियो लंब ना हो जाए इसकी वजह से मैं 5 ही क्वेश्चन को कवर किया जाता है ना। जो इसका नेक्स्ट लेक्चर आएगा, ये लेक्चर मेरा कितना है लेक्चर नंबर 4 है, अगर आप लेक्चर नंबर मेरा 3 नहीं देखे तो सबसे आप जाकर उसको देखिए, मैंने बहुत ही एकदम इजी भाषा में इस सब मैथ को आप लोग को सोल्यूशन करा रखा हूं, जो कि आप उसको लेक्चर ये कितना है मेरा लेक्चर ये 4 है ना। अब इसके लेक्चर जो आएगी यानी क्वेश्चन नंबर कहां से आएगी, यानी क्वेश्चन नंबर 5 से क्या आएगी क्वेश्चन नंबर यानी 10 तक आएगी, कितना आएगी
10 तक आएगी ना, इससे 5 से कितना तक हो जाएगी, 10 तक आएगी ना। चलिए, तो अगर आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे, और अच्छी से अपनी पढ़ाई 12th का या 11th का आप अच्छी से पढ़ाई को जारी कर सकते हैं ना। इसके साथ साथ जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, या आप 11th में नहीं पढ़े हैं, तो मैं उसका भी लेक्चर आपको साइड साइड से इसमें प्रोवाइड करता रहूंगा, ताकि आपका कोई पढ़ाई में कोई प्रकार किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो ना। चलिए, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इस वीडियो में आज हम लोग इतना ही कवर करेंगे। चलिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 5 में ना। चलिए।